अभी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। कभी शो ऑफ मत करिएगा, अमीर बनो, अमीर दिखो नहीं, समझा भाई ना। शांति से एकदम बैठ, तो पता चले किसी को बैंक बैलेंस देखे तो आरबीआई का मसला है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं उनकी बुराई करता हूँ। अरे नहीं रे, इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, और वक्त होता भी तो भला क्यों करता मैं बुराई उनकी। मेरे खर्चे से कम है कमाई जिनकी। पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छू जिन्हों की वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ, या तो छुओ तो नीचे तक जाओ। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने से मुझे फर्क पड़ता है। अरे नहीं रे, सबको पता है कि पीठ पीछे सिर्फ कुत्ते भौंकते हैं, इसलिए भौंकने दो। फिर से बिस्किट डालूंगा, फिर से पूंछ हिला के मेरे पीछे आएंगे। दुनिया का एक ही उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। इंडस्ट्री के लोगों से इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे पदों पे विद्यमान हैं कि अगर उनके पिता उनके सर से हाथ हटा लें तो रील भी नहीं बना पाए। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीत को काट देता है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, वरना जिस इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाए, जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा। जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं तो करता है। कॉन्फिडेंस पैदा होगा तब आप कर्म नहीं करोगे, कर्म तो रिक्शा वाला करता है, तब आप कांड करोगे। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में अगर आपके चाहने वाले कम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। जब पहचान अपने दम पर बनती है तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौटाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। अगर कुछ लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं तो अपने आप को खुश नसीब समझिए, क्योंकि अंधेरे के छाने पर ही सूरज की अहमियत का पता चलता है। जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे डसते हैं। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। नौकर बनने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता होती है, मालिक बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित है। धुआं दर्द बयान करता है, रात कहानी छोड़ जाती है। धुआं दर्द बयान करता है, रात कहानी छोड़ जाती है। किसी की बड़ी बड़ी बातों में दम नहीं होता,
किसी की खामोशी निशानी छोड़ जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं कि जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराएं नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। यही कहूंगा कि यह अभी भी मुमकिन है बेटा, मुमकिन है। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतनी प्यार फैलाओ। मैंने दुनिया की ये सब बातें नहीं सुनी, इसलिए जिंदगी में शायद मैं कुछ कर पाया। पढ़ लिख के कोई राजा बना है? जो पढ़ के राजा बना है वो हमेशा राजा रहा है, याद रखिएगा। जो बिना पढ़े बना है ना राजा, कोई आया खत्म करके चला गया। तो पढ़े लिखे लोग की ये परेशान है। जो पानी से नहाएगा वो दिमाग बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो, जो पसीने से नहाएगा वो। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा ब्रो मत। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। जिसके साथ खड़े होंगे सीना तान कर खड़े होंगे। परिस्थिति देखकर बदल जाए ऐसे हम इंसान नहीं। सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, क्योंकि हम बातों के खरे हैं और रिश्तों में बेईमान नहीं। अच्छा इंसान बनो, अच्छे काम करो, मस्ती करो, मजे करो, है ना, और बाकी सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। लेकिन खुद पे विश्वास। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। कहते हैं गलती वो करता है जो मेहनत करता है, गलती वो करता है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे, लेकिन आज के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए। मतलब पूरा होते ही अपना रंग बदल। कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं। कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं। और मेरे सभी दोस्त खेल रहे हैं प्यार मोहब्बत, और हम अपनी लाइफ बनाने में लगे हैं। और जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाएं, आपको इस तरह से नीचा दिखाएं, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे, और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखो। एक साल में परिस्थिति बदल देंगे। और मैं तो एक बात जानता हूँ, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तुम झुकाओ। एवरेज नहीं बनना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपना बेटा बेस्ट देना। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट? उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ। ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ते नहीं थे, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। हारा हुआ समझ लिया, किस्मत का मारा हुआ समझ लिया, जिनसे उम्मीद नहीं थी उसने भी नाकारा समझ लिया। जान देने वाले दोस्त ज्ञान देने लगे, मेरा रब क्या रूठा, चूतिए भी ज्ञान देने लगे। लाइफ एक बार मिली है, करियर बनाने का मौका भी एक ही बार मिलेगा। 50 साल में जाके किसी के करियर नहीं बनते, एवरेज इंसान के। ये पीक टाइम है तुम्हारा मेहनत करने का। एक बार जम के बढ़िया वाली मेहनत पढ़ाई में कर लो, फिर अगले 30-40 साल आराम से जिंदगी जीना। फिर अपनी बाइक हो, अपनी गाड़ी हो, तुम EMI भरने के लायक हो जाओगे। एक बंधी तनख्वाह हो जाएगी तो तुम घर बनाने के लायक हो जाओगे। तुम अपनी सारी चीजों को, सारे खर्चों को मेंटेन कर पाओगे। तो खूब पढ़ो बेटा। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो।
मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। एक अच्छा आदमी अगर 5-10 बुरे आदमी से गिरा है तो संभावना यही है कि वो भी बुरा होने वाला है। इतना जब आप रो के चुप होते हो और आंसू पोंछते हो ना, और ये कहते हो कि साला करूंगा तो मैं ही देखता हूं कौन आता है बीच में, फिर उस जगह से जो जर्नी शुरुआत होती है वहीं से सफलता की कहानी लिखी जाती है। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। नई यात्रा शुरू करने के लिए आपको पुरानी चीजों को कई बार अपने से काटना पड़ता है, वरना वो जो सबकॉन्शियस में जो जुनून आप खोज रहे हैं वो मिलेगा नहीं आपको। तो आप काम तो करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन उस काम में आनंद कभी नहीं आएगा। और जिस काम में आनंद नहीं आएगा वो काम आप ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे। वो काम ज्यादा दिन तक कर ही नहीं सकता, कोई आदमी नहीं कर सकता। मैं कुछ करूं और आनंद ना आए, मैं ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता। मैं कुछ कर रहा हूं उसमें आनंद आ रहा है तो मैं ज्यादा दिन तक काम कर सकता हूं। और जितनी बार आप पास की उपलब्धियों को बीच में लेके आते हैं तो उपलब्धियां वो फिर से वो आपको केमिकल देने लगती है, वो आनंद की केमिकल, राइट? फिर से तो अभी क्यों काम करूंगा? वो कह रहे मैंने ये खरीद लिया था, आपको लग रहा है खड़ा है वो खरीद रहा है, उधर चला गया तो वहां पे तो उसका दिमाग तो चला गया, तो उसको जो चीजें मिलनी चाहिए थी सब तो मिल रही है, वो केमिकल तो मिल रहा है उसको, वो सारी इमोशन मिल रहे, काम क्यों करेगा? जिस आदमी ने अपने जीवन को बहुत आगे लेके जाना है उसे अपनी पुरानी उपलब्धियों को बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहिए कि ये तो कुछ था ही नहीं, शुरुआत तो अब हो रही है, राइडा, अब ना चाहिए तो कुछ था ही नहीं, राइडा। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब से लोगों को लगा कि हमारा दौर ही खत्म हो गया, पर वो ना समझ नहीं जानते कि साल बदल गया है और अब खेल भी बदलेगा। किसी के साथ कुछ हो गया उसने कैसे परिभाषित किया? कोई किसी को छोड़ के चला गया, परिभाषित कैसे किया? कोई किसी का साथ छोड़ के चल गया, कैसे परिभाषित कर रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? या ऐसे परिभाषित कर रहा है कि जो मुझे छोड़ के गया है एक दिन पछताएगा कि वो छोड़ के किसको गया, राइट? एक दिन देखेगा और पछताएगा कि छोड़ के किसको। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो? मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं करते। हर इंसान जानता है, मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी सी नॉलेज है और इतनी कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि एक रात पहले आपको अगले दिन का शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, जानना कितना आसान है, इसको करने में जिंदगी बीत जाती है। आपको लाख में एक आदमी मिलेगा जो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड दिखा देगा कि हर रात देखिए मैं लिखता हूँ, हर रात देखिए मैं लिखता हूँ। लाख में एक जिसके पास 365 दिन लगातार जिसने इस आदत को जिया हो। मैं कह रहा हूँ लाख में एक जो आपको दिखा दे कि देखिए हर रात मैं ये तय करके ही सोता हूँ कि कल मुझे क्या क्या करना है। और ये एक छोटी सी आदत किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप। मैं लिख के दे सकता। अब गायब होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। आज सेना दोस्ती यारी खत्म, प्यार मोहब्बत में टाइम वेस्ट खत्म, ये स्क्रोलिंग गेमिंग में टाइम वेस्ट खत्म। सिर्फ एक पागलपन और एक जुनून वाला फोकस जिंदगी के रंग बदलेंगे। इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए। बेटा, कभी किसी ने कहा था कि तेरी मेहनत का क्या फायदा, कुछ नहीं होगा तेरे से, और आज वही लोग एकदम चुप हैं, क्योंकि वक्त बोलता नहीं है, वो बस सबका हिसाब बहुत धीरे 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 चुकाता है। तो मेहनत करते रहना मेरे भाई, क्योंकि आज मजाक बन रहे हो, मैं वचन देता हूं कि कल मिसाल बनोगे, और कल मिसाल बनोगे और तुम्हें मिसाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे आसान तरीका क्या है? पलायन। हर आदमी थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही यही रास्ता चुनता है। महापाप है, आज मुझसे सुन लेना, कोई भी धंधा करना, पलायन मत करना। एक बार पलायन किया साला गंदी आदत लग जाएगी। यहां से वहां जाओगे, वहां से कहीं और जाओगे, वहां से कहीं, अरे चुनौतियों का सामना करना एक बार सीख गए ना, पलायन की नौबत कभी जिंदगी में नहीं आएगी।
कठिनाइयां पलायन करेंगी, प्रॉब्लम पलायन करेंगी, चुनौतियां पलायन करेंगी और दूर से ही देख के घबरा जाएंगी, साला कहीं चला जाना, इस पे ना जाना, ये निपटा देगा। सपने को पूरा करने के लिए एक उम्मीद, एक जुनून, एक जिद होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है एक उस बच्चे की जिसने सपना किसी लाइब्रेरी में नहीं देखा, बल्कि एक प्रेस करने वाली कंपनी के अंदर देखा था, जिसमें वो लगातार 7 से 8 घंटे काम किया करता था। थक हार कर आता, फिर वो पढ़ाई करता। घर की दीवारें चाहे उसकी कमजोर थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। कभी लगता था कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन उसकी माँ की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बेटा तू कर लेगा, और इसी उम्मीद के साथ वो पढ़ता रहा और उसने नीट 2025 का एग्जाम दिया। जैसे नीट 2025 के एग्जाम का रिजल्ट आता है, लिखा हुआ था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर MBBS। ये देखते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब तो किसी डॉक्टर का बेटा नहीं, अब मेरा बेटा डॉक्टर है। सोचो जरा, कितनी फक्र की बात होगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, हमेशा उम्मीद का दामन अपने साथ रखिएगा। बड़े से बड़ा आप काम कर जाओ, है ना। ये दुनिया सिर्फ तेरी औकात पूछेगी, क्योंकि ये दुनिया है तेरी माँ नहीं जो तेरा हाल पूछेगी। इसलिए मैं कहता हूँ अपने सपने आप लिमिट में मत देखो, अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। हमेशा आप लोगों को डर लगता है ना, इतना बड़ा सोचूंगा तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। मन में बहुत सेल्फ डाउट आता है, इतना बड़ा मेरा हो पाएगा कि नहीं। अरे सर आपका तो हो गया, मेरा नहीं हो पाएगा सर, बहुत मुश्किल है सर। अरे सर किस्मत वाले थे सर, आप हो गया तो आता है, सबके मन में आता है। और है, इसमें कोई दो राय नहीं कि किस्मत का इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा, पर आपके मन में बहुत सेल्फ डाउट रहता है, मेरा हो पाएगा कि नहीं, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे कुछ बड़ा होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी, एक समय ऐसा आएगा। Good evening, sir. My name is Sarthak Bhardwaj. Sir, my question is, sir, please tell us that what is your secret in success? तो आपकी उम्र 12 साल है ना, आप फुटबॉल खेलते हो ना, जब भी ट्रेनिंग करके जाओ घर पे, अपने आप से पूछो कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया आज, मजा आया, खूब मेहनत की। जब जब वो आंसर यस होगा ना, आप सही दिशा में। सीक्रेट वही, खुश रह कर, स्ट्रेस मत ले और जितना हो सके दे दे। चोरी मत कर कि आज मन नहीं कर रहा है, आज हार्ट अटैक पे गया, आज अच्छी तरह भागा नहीं, आज ये मत कर। एवरी डे सोच ये मेरा बेस्ट दिन है आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। क्योंकि 12 साल का है, सोच कितने सारे लड़के आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं पूरे देश में। तो रुकियो मत, खुश रहे और मस्त बेस्ट दे, अपने आप सिगरेट पड़ जाएगा। और कुछ 20 साल के बाद तुझे लोग पूछेंगे कि भाई तेरी सिगरेट क्या यार। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लूं। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश में। 4 लोग क्या कहेंगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। आपको 10% लोगों में आना है, अपने फील्ड के 10% लोगों में आना होगा। खिला दोगे सोचने से, सिर्फ सोचा नहीं रे, और जो सोचा नहीं वो कभी मूर्त बनता नहीं। मुंबई के नेपेंसी रोड पे रहने वाले पान वाले ने, मुच्छड़ पान वाले ने सिर्फ पान बनाता था। उसने कहा पान की दुनिया में टॉप 10 में आऊंगा। आज मुंबई की नेपेंसी रोड पे पान की कीमत 20,000 रुपए तक का पान बिकता है। लाइन लगती है 3 किलोमीटर लंबी। BMW, ऑडी और मर्सिडीज की वेबसाइट से पान ऑर्डर होते हैं। पान की कीमत 20,000 तक है। अरे एक पान वाला अपनी दुनिया में टॉप में आ गया। पान वाला संकल्प लेना होगा, मैं मेरे प्राणों की आहुति चाहिए लगा दूं, मेरे प्रोफेशन में मैं बापू बनूं, मैं जबरदस्त बनूंगा, मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। ये जो सबसे अच्छा करने का वचन है ना, ये नींद नहीं लेने देगा। जिसको करना होता है ना, उसके पास बहाने नहीं होते, और जिसको नहीं करना होता है ना, वो कहता है अभी थोड़ा सा ऐसा है ना, बरसात है ना, अभी मौसम ठीक नहीं ना, अभी लोग मदद नहीं कर रहे हैं ना, आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है ना मेरे, तो यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। राइट। इस दुनिया से सावधान रहिए, क्योंकि मतलबी जमाना है और नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है, लेकिन पिलाती जहर है। सुबह जल्दी उठना है, सफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। को अंदर से ताकतवर बनाइए, 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे। सर यही तो जीवन है ना सर, कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। ज्यादातर अपने ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है। और संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़ा उसे, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, करना ही करना है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा। जब तक जिंदा हो शांत रहो, मरना तो एक दिन है ही है। हम पे साजिशें रची गई और रचने वाला अपना ही था। दुश्मन तो यूं ही बदनाम है, मेरे सपनों का दुश्मन अपना ही था। इतना नाम बदनाम होने से होता है, उतना नाम किसी और चीज से बदनामी ही था।
प्रिविलेज इन दिस कंट्री। जलने वाले जलते रहेंगे, जलाना हमारा काम। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं। वो कहते हैं ना, अपने काम में इस तरह डूब जाओ, अपने काम में इस तरह डूब जाओ कि कामयाबी के अलावा कुछ दिखाई ना दे। आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना, मैं तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। नियत साफ रखो, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हम कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर सकते हैं उससे फर्क पड़ता। जीत कर दिखाना है उन्हें भी, जो मेरी हार का इंतजार कर रहे हैं। हमें आप समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। सबकी सुनो, खुद की करो। बुरे वक्त में घबराना नहीं और अच्छे वक्त में पगलाना नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर ऐसे परिवार का बच्चा जहां पे बाप मजदूरी कर रहा हो और माँ को दूसरे की शादियों में रोटी बनानी पड़ी हो, अगर ये बन सकता है आईपीएस ऑफिसर, तो आप क्यों नहीं मेरे बच्चों। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक सबके फोन आएंगे। बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। एक भेड़ चलाने वाले व्यक्ति बीरप्पा की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है पोस्टमैन की तरीके से, पर वो अपने सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और रिस्क लेते हैं, उस जॉब को छोड़ देते हैं। कुछ साल मेहनत करते हैं, यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया और आज वो बन गए हैं आईपीएस बीरप्पा। कल होगा क्या मेरी जिंदगी में, जिले पर राज उनका होता है जिनकी सोच में होता है टाइगर वाली सोच। मेरे बच्चों, इसलिए अपनी सोच में ही टाइगर वाली सोच लेके आओ। घोड़े गधों को चिल्ला नहीं दिया जाता। एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो, और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली। लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और आईएएस बनेंगे। बन गो तुम? जी पापा बन गए हो। चलो उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लिया। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं। अगर देश का प्रधान पीएम है तो जिले का राजा डीएम है। पीएम साहब को हर 5 साल में चुनाव में जाना पड़ता है, लेकिन डीएम साहब को कभी चुनाव में नहीं जाना पड़ता। अपने रिटायरमेंट तक एक आईएएस ऑफिसर पावर में होता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो इतनी कमिटीज के मेंबर बनता है कि वो पावर कभी उसके हाथ से जाती नहीं है। याद रखना मेरे बच्चों, आईएएस कोई साधारण चीज नहीं है। कि अगर सर जी कोई खेत कब्जा ले तो रशियन क्रांति पढ़नी है, फ्रेंच क्रांति। अगर आपका कोई खेत कब्जिया ले तो आप तत्काल खेत छोड़कर चले जाएं, आईएएस की तैयारी करें और आईएएस बनने के बाद पूरा गांव खरीद लें। क्या आप बता सकते हैं कि आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? तो जिसके पास जितनी पावर होती है वो उतना ही समाज में परिवर्तन कर पाता है। तो सिविल सर्विसेज में आईएएस से बढ़कर कोई पोस्ट होती तो मुश्किल है। सर अभी तैयारी शुरू करी है, बहुत डर लगता है। इतना मत सोचो कि डर लगने लगे, इतनी ज्यादा मेहनत से पढ़ो कि अपना सिलेक्शन पक्का लगने लगे। लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना, कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ धड़ धड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना, ये धड़ 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 धड़। इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। पहले से क्वेश्चन पता था। थैंक यू फॉर बीइंग रूड। यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। आने के बाद दुनिया बदल गई यार। पढ़ाई की 2 साल ऐसे जम के पढ़ाई की, दुनिया बदल गई। सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस। ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे विश्वास होना चाहिए। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो बुलंदर बना के। देखो भाई, सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई अच्छी जिम है, ना कोई ब्यूटी क्रीम। ब्रो अगर तुम बैगन भी हो ना, तो शाही पनीर तुम्हारा। सुन लिया, अब तो विश्वास हो गया। खुलेआम ऐलान चला भाई, हम भी तो कब से यही समझा रहे हैं कि कर लो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी, कर लो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी। अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, अब तो ये खुलेआम सुन लिया ना तुमने। अभी भी कह रहे डेमो दिखाओ, अरे दिखाओ भाई ना, डेमो दिखाओ। हाय हाय, इतना सुकून। आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी और आपने उसे मिस किया, यही आपके फेलियर की अंततः वजह बनना ही आईएएस, फिर क्यों ना सबसे बड़ा सोचा जाए। 22, 23, 24 की एग्जाम उम्र में एग्जाम देने का मतलब है कि ग्रेजुएशन करते करते आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया।
जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे। ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। समझते क्या मालूम सब? आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 200 बार बनाइए, एक के समझिए 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना तब आप उसको करना चालू करें। ये स्टेप तो छोड़ सकते थे, ये स्टेप तो छोड़ सकते थे। और एक इंसान काफी होता है, अगर वो एक इंसान अपने जीवन में बेटा सेट हो जाए ना और सही काम कर ले तो पूरी फैमिली को भी वो सेट कर देता है। तो बी दैट इंसान फॉर योर फैमिली। आज से वो काम करना है जो आज के 5 साल के बाद आपकी रेस्पेक्ट को 100 गुना बढ़ा दे, आपके पावर को 100 गुना बढ़ा दे। आपके फूफा चाचा ताऊ, आपके पापा मम्मी, आपके भाई बहन, आपके दोस्तों को आपके ऊपर नाच हो आज के 5 साल के बाद, और आपकी पूरी सोसाइटी आपको रोल मॉडल समझे। मेरे बच्चों, रोल मॉडल समझे। कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। गलती से भी ना हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभाल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। लाइफ में जैसा सोचोगे वैसा होगा, 100% होगा। अब बुरा सोचो, बुरा ही होगा। आप कोई चीज सवालिया निशान के साथ मन में लेके आते हो, वो भी वैसे ही होगा। और अगर आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, 100% गारंटी देता हूँ वैसे ही होगा। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, मेहनत सबको चौंका देती है। इंडस्ट्री के टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर? उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा, उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। जब एक घर में बच्चा पढ़ लेता है ना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आज जो लोग मेरे साथ गलत करके बहुत खुश हो रहे हैं, उनसे बस एक बात कहेंगे कि शोर मत कर, अभी कुछ गमों की रात है। शोर मत कर, अभी कुछ गमों की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप पहले जीतते हैं और फिर हारते हैं तो आपकी हार याद रहेगी, लेकिन हार के जीतते हैं तो जीत याद रहेगी। हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स हाउ यू फिनिश्ड। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल खाना चाहिए। मैं नहीं बदलता अपना सपना अपनी सच्चाई से मेल खाने के वास्ते। मैं अपना सच्चाई बदलेगा जो मेरे सपने से मेल खाए। जी पापा बन गए हो। चलो उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो। खुद की मेहनत से एक 9 रुपया कमा के ला इस घर में, पूरा गांव हंसता है तेरे पे। आज के बाद कोई ना आ सकेगा मुझ पे। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। बच्चे मरते हैं ऐसी नौकरी के लिए। साल का ना 10 लाख दे रहे हैं मुझे और सीधा सीनियर एसोसिएट बना रहे हैं। 100 करोड़ की फर्म का सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अरे पर रहेगा तू नौकरी, ये तो समझ। अपनी दुकान होती है आदमी की तो वहाँ पे मालिक होता है। मैं इसको यहाँ पे मालिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लड़का ये कॉर्पोरेट की गुलामी करने पे तुला हुआ है। बेटा एक बात याद रख ले, सेठ कहलाए वही जिसकी वो दुकान, बढ़िया चलाए धंधा, बाकी सब गुलाम। लेकिन इसको 2 करोड़ की नौकरी करनी है, तू जाके कॉर्पोरेट की नौकरी कर जा, जो करना है जिंदगी में। चल मैं बस ये सोचता हूँ कि जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है। मुझसे नहीं होगा पापा, बार बार मैं हारता जा रहा हूँ, थक चुका हूँ मैं। मेरे बारे में सोच कर देखो। बाप का गरीब होना अमीर होना नहीं,
बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। मैं जहाँ था 10 महीने पहले और आज यहाँ हूँ, मतलब मेरे लिए मैं यहाँ हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। मैं वही खुश हूँ। मैं ये इतना देख के, मतलब इस चीज के लिए तो खेलते हैं, इतनी मेहनत जो हुई है वो इस चीज के लिए थी। और आज पता नहीं बहुत टाइम के बाद ये मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली पापा के लिए क्या, दिस इज फॉर हिम। कौन साथ में है और कौन छोड़कर गया ये सब मत सोच, तू बस अपना काम कर। तू जब कामयाब हो जाएगा ना, सब लोग तेरे पास आएंगे। छोटा काम मिला है, कर लूंगा, पैसे इकट्ठा करके मैं घर लूंगा। और जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा, और जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा, उस दिन माँ बाप का कमरा सबसे बड़ा होगा। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले जाते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते उसकी दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं होती। पुराने ख्वाब छोड़ दे। अब ख्वाब नहीं बदला है, तेरी बेइज्जती कर। पूरी जान लगा दो अपने माँ बाप के लिए कमाने में, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है तुम्हारी जिंदगी बनाने में। अच्छा सुनो, आज तो मुझे आइसक्रीम खाने ले चल रहे हो ना? हाँ चलेंगे ना, दोस्त पे बता रहे। अरे क्या है, मेरे साथ हो ना। चलो ठीक है, चलेंगे। माँ का कॉल आ रहा है। बहुत 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 ज्यादा बड़ा बनना है लाइफ में, बहुत अमीर बनना है। मैं चाहता हूँ मेरे फादर एक चार्टर प्लेन में उतरे, मेरी मदर एक मेबैक से शॉपिंग करने जाएं, और उसके बाद मैं फिर स्पिरिचुअल बन जाऊंगा। अभी ये कर रहा है। संगत का ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर संगत गलत हुई तो बदनाम माँ बाप होंगे। कामयाब तो होना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो नाम माँ बाप ने दिया है उसे मिट्टी में तो नहीं मिला सकता। बापू तेरे मैं ऐसे तो हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मेहनत करना मैंने अपने बाप से सीखा है और सब्र करना अपनी माँ से। कहते हैं ऊपर वाला हर दर्द मिटा देता है, पर ये काम तो मैंने अपनी माँ को करते देखा है। मुझसे ज्यादा मेरे तकलीफ में उन्हें रोते हुए देखा है। बड़ा हो गया हूँ, पर आज भी चोट लग जाए तो सबसे पहले माँ की याद आती है। फिर क्यों लेते हैं ऊपर वाले का नाम, जब हर तकलीफ में माँ ही काम आती है। मैंने ये सीखा है मेरे उस समय में कि अगर आपका जिंदगी में कोई साथ देगा तो वो आपके माता पिता हैं, और जीवन में कोई आपका नहीं है। क्या हुआ? कितना सुंदर है तू, ये दाढ़ी क्यों रखी है? ये क्या? लव फेलियर। कौन है वो? आप ही तो है। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। बार बार जीतने वाले को ना एक हार भी तोड़ देती है, बार बार हारने वाले को एक जीत भी जोड़ देती है। तुम मंजिल पे नहीं सफर पे ध्यान दो, क्योंकि जीत बेशक साथ छोड़ दे, पर हर हार कहानी को नया मोड़ देती है। बात करना चाहता हूँ, आप लोग बात से एग्री करोगे, अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि फूलों को कभी इतर नहीं लगाया जाता। तकदीर ने जैसा चाहा हम वैसे बदल गए, हम संभल के चले फिर भी फिसल गए। किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है हम यूं ही बदल गए। जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बनकर सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते रहेंगे। जब अफसर बन जाओगी ना, सत्तू जैसे 25 क्लब काम करेंगे तुम्हारे लिए। आज जो तेरे हालत है ना, उसके लिए तू खुद जिम्मेदार है और कोई नहीं। वही तो था जो प्यार में उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमता था। गंदगी है प्यार, याद रखियो, लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ने का। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ। लड़की लोगों को लगता है कि वो परफेक्ट है, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। और ये गलत फहमी भी हम लड़के लोगों ने ही दी है कि हम उनके पीछे लगे रहते हैं। मैं किसी लड़की वड़की से प्यार नहीं करता, सिर्फ लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं। लाइफ में 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। एक गई दूसरी आ गई, समझा? लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करो। इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते। लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो, दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। होश में आ और गौर से देख, तेरे जाने के बाद हम कहां से कहां आ गए। और औकात की बात करती थी ना तू, देख तेरी औकात से बाहर आ गए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के। ओए गोवी, आज बहुत धूप है, तुम्हारी स्किन काली हो जाएगी। तुम जाके छाव में बैठो, मैं खड़ी हूँ ना लाइन में। उसकी कोई जरूरत नहीं, लाइन मार के मेरी लाइन काटने की कोशिश मत कर। शादी करना चाहता हूँ। शादी? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आई हेट मैरिजेस। आज के बाद मेरे मुंह से आपके लिए सिर्फ एक ही बात, दीदी। दीदी
अच्छे से बाबू देख, मम्मी जी को मैं मना लूंगी, तू बस पैचअप कर ले मेरे से। तेरे पास कोई दूसरा नंबर है? हाँ है। तो उससे भी मिस कॉल दे, मैं दोनों नंबरों से तेरे को ब्लॉक कर दूं। ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? फालतू का यहाँ आना जरूरी था क्या? सॉरी नहीं बोलोगे क्या? मैं लड़कियों से सॉरी नहीं बोलता। तुम्हारी परवरिश माँ ने नहीं की ना? तुम्हें कैसे पता? किस तरह बात करनी है, किस तरह प्यार करना है, ये सब एक माँ ही सिखा सकती है, वरना लड़के तुम जैसे बन जाते हैं। तुम्हें ठीक लगी तो मैं सिखा दूं? एक इस तरह। अच्छा सुनो ना, इज दिस द फोल्डर? दोबारा मुझे ऐसे मत बुलाना। गोवन। सुनिए जी हनी बाबू बेबी, इतने लाड मुझे पसंद नहीं है। शादी करेगा कि नहीं? नहीं। तो मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि तूने मुझे किस किया, और वो भी किया जो शादी से पहले अलाउड नहीं है। तू चिल्ला चिल्ला के मुंह फाड़ के बीच गांव में भी बोलेगी ना, तो भी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। अब जा। पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, मुझसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि मेरा ना हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरी रैंक थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है? तुम जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ तो तुमसे प्यार करती या तुम्हें भूल जाओ। भूल जाओ। मान ले कि वो लड़की अपन को पसंद करती है, तो जरूरी नहीं कि अपन भी उसको पसंद करे। अरे वो अपन के टाइप की नहीं है रे, जाने दे। मिलिट्री में कैसे भर्ती हो गए? अभी तो तुम्हारी उम्र हसीनाओं से इश्क विश्क करने की है। सब बेवफा है, इश्क विश्क करने का कोई मतलब नहीं। क्यों मरे हम सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। आई रियली लव यू मधु। गुलाब दिखने में बहुत सुंदर होता है, पर तुम्हारे यहाँ तो शोभा नहीं देता। समझ गए ना? गौतम, मेरा दिमाग खराब हो गया था, सॉरी। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, इवन आई लव यू दैट मच। लव माय फुट। माय स्वीट हार्ट। तुमने शादी कर ली, इसलिए बदल गए ना? अब क्या करोगे? मुझे मारोगे? मार दोगे? मैं तुम्हें कितना भी उकसाऊं, तुम कुछ नहीं कर सकते। इतना भाव ना इसलिए खा रही हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट हूँ, अच्छा, रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है। और वैसे भी एक एमलेस अनएम्प्लॉयड को भाव देने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनएम्प्लॉयड बाय चॉइस हूँ, चांस नहीं। तो बेटा पापा से कहो कहीं गार्ड की नौकरी लगवा दे, उतनी ही बुद्धि है तुम्हारे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैडम, हमको पता है कि फिलोसफी के दास सर ना आपको देहाती का रसगुल्ला क्यों खिलाते हैं। पिंचत से बोल रहे हैं 2 नंबर बढ़ा दीजिए, ना आपकी कहानी को ना कांड बनाने में 2 मिनट नहीं लगेगा। हमको समझ रही है? शक्ल देखिए अपनी, कमजोर कौवे की तरह दिखता है। मतलब ये 2 लाख रुपए में किसी और लड़की। मेरी जगह कोई और होता तो ऐसा बोलता, पर मैं नहीं। तो तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगी। तेरे लेवल पे आने के लिए मुझे झुकना पड़ता है, हमारी हाइट मैच नहीं होती। प्यार कैसे मैच होगा? हाइट इम्पोर्टेंट नहीं है, लव इम्पोर्टेंट है। मेरी आंखों में जो प्यार है तुम्हें नहीं दिखता। कोई प्यार व्यार नहीं है, कई दिनों से सोई नहीं हो तो थकान नजर आ रही है। चल निकल। इतनी सी बात के लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, जा यहाँ से। ये धमकी किसी और को देना, मुझे भी तुझसे बात नहीं करनी, चल जा यहाँ से। मैंने तुझे टोटल 3 बार देखा और तीनों बार मेरे अंदर एकदम सुरसुरी हुई और दिल बंदर की तरह गुलाटियां मारने लगा। प्यार करने के लिए मेरे दादा दादी मरे नहीं है अब तक। तेरे जैसा छपरी का प्यार नहीं चाहिए मुझे, चल निकल। तुम्हें पता है खूबसूरत लड़कियां पागल होती हैं? मेरे को तेरे से प्यार व्यार नहीं है, ये सुरसुरी क्यों हो रही है ये बता यार। तुमने घर वालों को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया? मैं क्या बताती कि पापा मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो मार पीट और झगड़ा करता है, फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। तुम चाहते हो ये सब बताऊं? ए भाई सुन, जिंदगी में कभी भी किसी के रिलेशनशिप में पड़ना मत। पहले तो बहुत ही अच्छे से रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये फैमिली करियर सबकी दुआई देके तुमको छोड़ देंगे सीधे। चुप रहो तुम चुप रहो, समझी? अगर मेरी जगह पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो? गर्लफ्रेंड, और वो भी मेरी? तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो। अरे नहीं मैडम, बाहर में गया प्यार व्यार, ये लव हो के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। हम तुमको सुंदर नहीं लगते का? दुनिया में जितना भी ब्यूटी का चीज है ना, फूल, पौधा, तितली, शंख, उस सब का रेशियो ई आता है 1.618 और ई है तुम्हारा 1.2। देंगे क्लब पर कान। अरे फैक्ट कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आपको क्या चाहिए सर? मेरी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उनके लिए मीठा नमकीन ऐसा कुछ खरीदना है मुझे। पर्सनल मैटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसे दो मैं कुछ भी दूंगी तुम्हें। कुछ भी दोगी क्या? सर मिठाई नमकीन की बात कर रही थी मैं। अरे मैं भी मिठाई नमकीन की ही बात कर रहा हूँ, पागल नहीं हूँ। तितलियों के पीछे मत भागो, बल्कि एक सुंदर बगीचा बनाओ। तितलियां खुद उड़कर उसमें आएगी, और अगर तितलियां नहीं भी आती है तो तुम्हारे पास एक सुंदर बगीचा तो होगा।
बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वालों को, बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वालों को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। ना ऑनलाइन आने की खुशी, ना लास्ट सीन देखने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। मुझे 500 रुपए चाहिए। सॉरी, पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब कुछ नहीं होने वाला। यू हैड योर चांस एंड इट्स ओवर नाउ। हमें ना अमीर पसंद है, मतलब हमें अमीरी ही पसंद है। ये सारी की सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं, लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। लोगों रे इश्क ना बहुत खूबसूरत हो तुम, लेकिन दो टके क्यों? दिल का टूटा इंसान जब मेहनत करता है ना, वो खाली अपनी किस्मत नहीं बदलता, पूरे परिवार का इतिहास बदल के रख देता। मोहब्बत धोखा दे गई, पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन सपने अब जरूर पूरे होंगे। यार तुम क्या समझे, कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी तो तुम्हें वहां जाके हंसना है जहां तुम रोए थे। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तो कोई है वो व्यक्ति जो अपने आप को अपने आप को आगे ले जा सकता है। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, मेहनत सबको चौंका देती है। इंडस्ट्री के लोगों से सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है, और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। जिसमें ज्यादा भूख है और जो सब कुछ त्यागने को तैयार है, उसी को ही सफलता मिलेगी। वो त्यागने को हर चीज तैयार है, चाहे उसको शादी में जाना है, घूमने के लिए जाना है, दोस्तों को त्यागना है, और उसका एक ही फोकस है कि मुझे ये एग्जाम निकालना। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं आई। नहीं लोगों के पास 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, भीड़ से निकल, अकेले चलना सीख ले। संघर्ष सबको करना है, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। बस डिसाइड ये करना होता है कि रो रो के या हंस हंस। तो जब करना ही है तो हंस हंस। जितना दबेंगे दुनिया उतना ही दबाएगी। झुकना है तो केवल परिवार के लोगों के सामने, बाकी लोग कोई झुका देगा। जिंदगी में किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, किसी ने ये कह दिया, किसी अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो ना यार। 4 पॉइंट है मेरी लाइफ में, तो मैं कहता हूँ हर इंसान को इन 4 पॉइंट के ऊपर जीना चाहिए। शुक्र, सब्र, शरारत और सेहत। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके तो सिर्फ सपने देखते हैं, पर उसे हासिल नींद गवा के करनी पड़ती है। 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे को काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आप भी चलो काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। निकल पड़ो,
रास्ता अपने आप बनता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रास्ता दिखाई देगा तो मैं निकल पड़ूंगा, कभी निकलेगा नहीं। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। बेटा अभी आपको लगता होगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, अक्सर उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है, उन्हीं को सम्मान दिया जाता है, उन्हीं के बारे में अच्छी बातें बोली जाती है जो टॉपर है ना, होता है ना। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आप अपने पेरेंट्स से पूछो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जो सारे टीचर्स खड़े हैं बेटा, तुमको इक्वल प्यार करेंगे, ठीक है? बस मेहनत करते रहना है लाइफ। इस समय तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना, आंखें बंद। सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो। इस इंसान ने कमाल की बात कही है कि आपकी मेहनत आपका भविष्य तय करती है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जितनी मेहनत आज आप करेंगे उतना ही उज्जवल आपका कल होगा। सफलता की कुंजी जो है वो आपके प्रयासों में छिपी हुई है। सपने देखो, विश्वास करो, उसके लिए मेहनत करो। कुछ हो या ना हो, जो आपने सपना देखा था, जिसके लिए आपने विश्वास किया, जिस पर आपने मेहनत की, वो चीज आपको पक्का मिलेगी दोस्तों। देर हुई जीत कर जाने में, देर हुई जीत कर जाने में, तो हमें सीने से लगाएगा कौन? और माता पिता के रहते हुए ही कामयाब होना है दोस्तों, नहीं तो हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे, उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे, ठीक है? दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योरसेल्फ, compete with yourself। कहाँ हो, कैसे हो, किसी को नहीं पता चले, एकदम दुनिया से गायब। साधु मोड जिसको बोलते हैं ना, उसको ऑन कर लो बेटा। अब साधु बनने का टाइम आ गया है। जिंदगी में तपस्या तो करनी ही पड़ती है। अगर सक्सेसफुल बनना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, इसके अलावा बेटा कोई रास्ता नहीं है। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। एक रिजल्ट खराब होने से पूरी जिंदगी खराब नहीं हो जाती। हम अपनी सफलता के लिए डूब कर मेहनत करेंगे और जिस दिन उभरेंगे सबसे अलग निखरेंगे। रही बात उन लोगों की जो आज हमारे फेल होने पर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वादा करते हैं खुद से, एक दिन इन्हीं लोगों से तालियां बजवाएंगे, तालियां। जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर जिंदगी का सबसे अच्छा मजा भाई बस सिर्फ दो चीजें, पहला मंजिल पाने की आस और दूसरा खुद पे विश्वास। बाकी साला सब बकवास। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने। बाकी समय किसी को मत दो। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय। और स्थिति में उतना बिना मतलब का कोई बात तुमको बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएगा। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। और ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव की सोच रखते हैं। जीवन सिर्फ स्कूल, ट्यूशन और किताबों तक सीमित नहीं है। जब बाहर जाओगे, समाज में, सोसाइटी में तुम्हारे साथ बहुत सारा इनजस्टिस होगा, ठीक है? गद्दारी होगी तुम्हारे साथ। उसको कैसे झेलना है, उससे कैसे लड़ना है, ये भी सीखना पड़ेगा तुमको, ठीक है? किरदार में ना इंसान की थोड़ी सी शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता ना, लोग उसे मुंह से छील देते हैं। दुनिया आपसे खुश है या नहीं, इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। पहले उसे खुश रखिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। तभी शो ऑफ मत करिएगा। अमीर बनो, अमीर दिखो नहीं, समझा भाई ना? शांति से दम बैठ, पता चले किसी को बैंक बैलेंस देके तो इसे RBI का मशीन है।
पैसा क्या होता है? पैसा ये हवा और पानी से कम नहीं है। अगर आपको हवा ना मिले सांस लेने के लिए तो जो आपकी हालत होगी ना 5 मिनट बाद, ऐसी हालत होती है जब पैसा नहीं होता है आपके पास में। ये है पैसा। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मैं ऑन ग्राउंड देखो, थ्योरिटिकल क्या चीजें भाड़ में जाए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल पैसे से इज्जत औकात बनती। सच कहूं तो दिल खुश हो गया इन लोगों को तुम्हारे सामने झुकते देखकर। किसी ने मुझसे कभी कहा था दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा जमाना तुम्हारे इख्तियार में होगा। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, अमीर या गरीब होता है। अगर एक इंसान अमीर है और वो बुरा है, उसकी बुराई नहीं देखी जाएगी, उसका पैसा देखा जाएगा। अगर इंसान गरीब है और वो अच्छा है, उसकी अच्छाई नहीं देखी जाएगी, उसकी गरीबी देखी जाएगी। पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि कोई भी चीज खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े। मेरे भाई दम लगा दो कमाने में, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है इस जमाने में। पता तुम जैसों पे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही फोकस है और वो है सिर्फ पैसों पे। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे से होता है। आपके एक जुमले ने मेरी जिंदगी की राह ही बदली। परिजात से पीछे नहीं होता। पैसा है तो प्यार है, वरना सारी कोशिश बेकार है। सच्ची नीयत से सिर्फ अपना परिवार खैरात पूछता है कि जनाब बिना मतलब के सिर्फ अपना परिवार खैरात पूछता है। पैसे कमा ले बेटा, जमाना औकात पूछता है। सुना है मुझसे दूर होके उसने भी मोहब्बत नहीं की, हर शख्स में मुझे ढूंढती है। अरे मत ढूंढो, कोई नहीं मिलेगा मेरे जैसा। मैं खुद बदल गया हूँ जब से तुमने समझाया प्यार कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा होता है पैसा। लोगों की जीएफ होगी ज्यादा बोलने वाली, मेरी जीएफ लोगों की बोलती बंद कर देती है। बिकॉज माई जीएफ इज लक्ष्मी। लोग गलती क्या करते हैं, यंग एज में नशा चढ़ जाता है किसी चीज का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लड़की या गलत संगत का, है ना। ये नशे से अच्छा नशा पैसे का नशा छोड़ो, क्योंकि पैसे ऐसे नहीं आते, ऐसा मेहनत करनी पड़ती है और यंग एज में मेहनत नहीं लगती। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी, हिंदुस्तान में बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाए। ये लोगों की डायलॉग बाजी मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। जाओ जाके बताओ, जाओ। ये दुनिया पैसे की है, पैसा फेंक तमाशा देख। दम लगा दो कमाने में, दम लगा दो कमाने में, दम लगा दो कमाने में। पैसा बहुत जरूरी है इस जमाने में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पैसा भगवान नहीं होता। भगवान से कम भी तो नहीं होता ना। पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। आप पहले अपने माइंडसेट से अमीर बनते हो, फिर आपका बैंक बैलेंस बोलता है कि आप अमीर बन चुके हो, आपकी आईटीआर बोलती है आप अमीर बन चुके हो। बट यार आज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं हो। You'll have to develop this belief system. जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो किसी की इज्जत नहीं करता। शौक खानदानी नहीं, खुद के दम पे बनाई है। और घमंड बाप के पैसों पे नहीं दिखाते, क्योंकि अपनी औकात हमने खुद बनाई है। अगर खुद की औकात जाननी है तो 1 महीना, सिर्फ 1 महीना अपने बाप के पैसों का इस्तेमाल करना बंद कर। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले। लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। प्यार तुम्हें हराएगा पर पैसा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, पर पैसे के पीछे भागे तो प्यार अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। कौन कहता है कि लड़के सिर्फ लड़कियों के पीछे भागते हैं? एक बार धोखा खाने के बाद वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं।
मर के भी जो हासिल ना हो सके वो आजकल का इश्क है। इसलिए पैसा कमा मेरे दोस्त, क्योंकि प्यार में बहुत रिस्क है। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना है जरूरी। नहीं तो अगर देर से कामयाब हो गए ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। जब सब कुछ दाव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। बस तो आपके हिसाब से गरीबी क्या है? गरीबी तो बहुत बुरी चीज है। ये उम्र और शौक सब खा जाती है। अगर आपको सच में पावरफुल बनना है, खुश रहना है जिंदगी में, तो पैसा कमाओ। पैसे से ज्यादा कुछ नहीं है। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोच ही आपका जीवन बदल सकती है। चाचा, मेरे को तो पैसा कमाने का है बस। पैसे से आज क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता है चाचा। भाई पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है भाई। मेरे को समझ आ गया लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट पैसा ही है। अच्छा, और पैसे क्यों कमाने? पैसे तो मैं कमाऊंगा। क्यों? बस कमाने के लिए कमाना है। जब आप कमाते नहीं हो तो आपके अपने भी आपको अपना नहीं मानते। जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से मैंने सीखे कि जब पैसा नहीं होता क्या होता है। सबसे पहला ना, आपकी बात की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जब लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आपकी बातों की बहुत वैल्यू होती है। अब बेसिक से बेसिक चीजें बोलो, लोग बोलेगा वजन है भाई, मतलब क्या बात बोल रहा है। और नहीं है ना पैसा आपकी जेब में, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें बोलो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। इस ऊपर वाले ने पैसे क्यों बनाए? पैसे तो इंसान ने बनाए हीरो। पर किस इंसान की किस्मत में कितना पैसा हो, वो किस्मत तो ऊपर वाला ही बनाता है ना। हाँ वो तो है, ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, लोग बनाए, फिर क्यों किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाया। दोस्त इकट्ठे मत कीजिए, ये बदल जाते हैं। दोस्त इकट्ठे मत कीजिए, ये बदल जाते हैं। दोस्त इकट्ठे मत कीजिए, ये बदल जाते हैं। नोट इकट्ठे कीजिए, नए पुराने सब चल जाते हैं। पैसा इसकी जुबान नहीं है पर बोलता है तो बहरा भी सुनता है। पैर नहीं है पर हर जगह चलता है। ये रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत सब खरीदने की औकात रखता है। और इज्जत वो तो अपने आप मिलती है जब जेब में नोट हो। इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। पैसा इतना बनाओ कि गिनने की जरूरत नहीं पड़े। And then you don't have to count, then you don't have to do all this budgeting and asset allocation. जो मन में आया खरीद लो, जो नहीं करना मत करो। Wealth creation, real wealth creation can only happen with very concentrated bets and by going all in. Wealth preservation, there you can use your asset allocation models and things like that and spread your money and so on. But you can't create wealth by doing it. सोचो बड़ा, करो धीरे धीरे। ये लोग नहीं करते। लोग सोचते हैं बड़ा और करते भी हैं बड़ा और फट जाते हैं। यू थिंक बिग बट डू इट स्लोली ब्रो, डू इट स्टेप बाय स्टेप। गरीब का माइंडसेट नहीं, गरीबियत का माइंडसेट। गरीबियत का माइंडसेट बोलता है मेरी तनख्वाह में से मेरे जो खर्चे होंगे उसके बाद जो बचेगा वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अमीरियत का माइंडसेट ये बोलता है कि मेरी तनख्वाह में से मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा और फिर जो बचेगा उसमें से अपने खर्चे निकालूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसीजन लीजिए और उसमें देखिए कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान हमरा काहे लिए तुम। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ना कोई रिच ना कोई पुअर, ना कोई रिच ना कोई पुअर, मेरे थे 2 दोस्त, दोनों के दोनों सुअर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाड़ में जाएं लोग चार, लाइफ नहीं मिलेगी बार बार, सो जस्ट
लिव इट अपनी मर्जी अनुसार। बेटा गाय होता है नीला, आम होता है पीला, मेरे बच्चों का है स्क्रू ढीला। अरे बहुत नालायक बच्चे मिले बिहार में, तो शानदार बच्चे होते हैं, गाना ही लिख कर चले आते हैं, है ना। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, फिर एग्जामिनर लिखता है भैंस हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। आपकी हैंडराइटिंग खराब है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टॉपर डॉक्टर होते हैं। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं, और एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर कहते हैं। जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते, जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते, देखने में टाइम लगता है। तो कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये देखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, और चुपती हैं तीर की तरह, और छोड़ जाती हैं फकीर की तरह। अच्छा एक चीज देखना, जितना जितना दिखने में सुंदर लड़की रहती है सुनो, वो औरों बकलोल से फंस जाती है। एक शायरी सुनिएगा यार, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते बहुत देर अपन बोर हो गए हैं। इश्क के नशे में बेकाबू न बनना, इश्क के नशे में बेकाबू न बनना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू न बनना। पापा की परियों को भेज दीजिएगा कि चेहरा तुम्हारा चांद जैसा, कि चेहरा तुम्हारा चांद जैसा, आंखें तुम्हारी दरिया जैसी, चेहरा तुम्हारा चांद जैसा, आंखें तुम्हारी दरिया जैसी, और जब तुम मेकअप करती हो तो लगती हो बंदरिया जैसी। जब बुद्धि घास चरने चली जाती तो प्यार हो जाता है, और जब घास खत्म हो जाती तो ब्रेकअप। जब उसने देखा तिरछी नजर से मदहोश हो गए हम, जब उसने देखा तिरछी नजर से मदहोश हो गए हम, जब पता चला उनकी नजर पहले से ही तिरछी थी, खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। आशिकों को होते देखा है लाला, बर्बाद तो रिलेशनशिप वाले होते हैं। तो लाल रंग दूर से दिख जाता है, इसलिए खतरे का संकेत किससे बनाते हैं? लाल रंग से। इसलिए दुल्हन को कौन सा रंग पहनाते हैं? लाल। क्या सर जी, बच्चों को बताते बताते खुद फंस गए ना। भारी मिस्टेक हो गया। शादी अपनी गर्लफ्रेंड से करके दिखाओ तब कुछ बात है, काहे कि दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी शादी करा देते हैं। सुंदर कन्या से कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल किया, पर इसी फालतू काम में लगे रहो। लड़कियां बहुत खराब। यार स्टूडेंट लाइफ में ना एक बात मैं सबको जरूर बोलता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में ये बाबू सोना है ना जल्दी कर लेना चाहिए। बताओ क्यों? ताकि तुम्हें पता चल जाए कि बाबू सोना क्यों नहीं करना चाहिए था। जितना जल्दी उतना नुकसान कम। क्या तुम्हें अगर अपोजिट जेंडर को देख के अट्रैक्शन हो रहा है तो गिल्ट में मत आइए, ये कोई गिल्टी वाली चीज है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, टेक इट प्रैक्टिकली, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। अगर इसे लड़की को देख के कुछ हो नहीं रहा, साला लड़का नहीं है ये। ग्रेट आर्ट की लड़कियां मेकअप क्यों लगाती है भाई? त्योहार का जा था, पैसा उनकर, शकल उनकर, चाहे चुड़ैल बने या करीना कपूर बने, चाहे कटरीना कैफ बने, अरे कलुआ त्योहार का जा था है। तो के मेकअप ना करे के तो तू लड़किन के पीछे काहे पड़ल हुआ? लड़किन मेकअप काहे करेली, काहे करेली, काहे करेली है? लड़कन के फंसावे के लिए करेली, बस खुश थी है, सुने के चाहत वाला ना, कलेजा ठंडा हो गई। हर एक लड़की को जीवन में एक ना एक लड़के से दोस्ती तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम सब सीख पाओगे कि जुगाड़ तरीके से कैसे रहा जाता है ना, लाइफ के अंदर दोस्ती कैसे निभाई जाती है। और लड़कों तुम्हें भी लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए, तुम्हें रीजन की थोड़ी ना जरूरत है, तुम्हें तो पता है तुम्हें करनी चाहिए। दर्द नहीं होता बेटा, मर्द सुनो मेरी बात, याद रखना तो वो लाइन भूलो मत करो तुम्हें लाइन, ठीक है? क्या आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, तुम सब नहीं हो सिग्मा, तुम सब हो क्यूटी पाई।
अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त कौन, दोस्त नहीं कौन, व्हाट्सएप कौन, इंस्टाग्राम कौन, फेसबुक कौन, तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहे हैं ना। आज 1 दिसंबर है और मैं 1 दिसंबर को तुमसे एक लाइन बोल रहा हूं कि अगले 45 दिन 45 डेज तुम्हारी और मेरी दोनों की तपस्या है। हम दोनों मिलके शिद्दत से, मेहनत से इतनी मेहनत लगा देंगे ना कि वो जो लोग बोल रहे थे कि इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो जो रिश्तेदार बोल रहे थे इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो सब लोग चुप होने वाले हैं। वो सब लोग बोलेंगे कि यार इसने कमबैक कैसे कर लिया, इसने अचीव कैसे कर लिया। वो तुम करने वाले हो, ठीक है। जब तेरे 95% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे, तो तू अपने जूनियर्स को मोटिवेट कर रहा होगा कि 45 दिन में पढ़कर भी ना 95% स्कोर करे जा सकते हैं 10th में। करे जा नहीं सकते हैं, बच्चों ने करे हैं। Yes. Not just 95%. Students have scored 97, 98, 99% from this batch. चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना कि टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा।